राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान, मैं कभी तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। ये राम जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? हे हनुमान, मैं कभी तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? तुमने मेरी सीता का पता लगाया है, तुमने मुझे मेरी पत्नी लौटाई है। हे हनुमान, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये राम कह रहे हैं। जब राम भगवान होके उपकार मानते हैं तो हम इंसान होके किसी का उपकार क्यों ना माने? अरे किसी का ना मानो तो कम से कम भगवान का तो मानो। लेकिन आजकल का व्यक्ति लोग क्या कहते हैं? अरे भगवान भगवान तो होते ही नहीं है। उपकार मानने का जब टाइम आया तो होते ही नहीं है, पल्ला छड़ा लिया। नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, आप भी ईमानदारी से, गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है। क्यों? आप लोगों ने भिक्षा दी है तो आपका तेरा तुझको अर्पण आपने दिया तो आप लोग ही खाओ पियो। अन्नदान आप लोगों के लिए, खाओ। सब लोग साधु संत लोग खाते हैं, ये सब है। आप गौरी गोपाल में देखो ना, कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा, क्योंकि आपका ही दिया है, आप ही खाओ। क्यों? आप सबके लिए है, इसलिए अखंड रसोई चल रही है। कोई भी आता भोजन मिलता है। सेवा है। हम कोई बांध के थोड़ी ले जाएंगे, हम कोई वहां के लिए थोड़ी, वहां के लिए तो हम भजन कमा रहे हैं, भक्ति करेंगे। हमारा भजन वहां काम आएगा, वहां हमारी दौलत काम, वहां तो हमारा भजन काम आएगा। जो हम पुण्य करेंगे ये सब वहां हमारे काम आएगा। तो यहां का बांध के हम वहां ना ले जाएंगे। हमारे पिताजी ने हमें केवल संस्कार दिए हैं, हमारे पिताजी ने हमें पैसे नहीं दिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार कितने पैसे दिए? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए मेला घूमने के लिए, बस। उसके बाद पैसे नहीं दिए। उसके बाद हम वृंदावन आए, पिताजी लेकर आए। उसके बाद हमें तेल खरीदना, साबुन खरीदना, तो उसके लिए हम लोग खुद पढ़ते भी, काम भी करते और अपना खर्चे करते। हमें जब हम पढ़ाई भागवत पढ़ने आए ना, तो हमारे पास पुस्तकें नहीं होती थी। हम पुस्तकों की दुकान में जाके खड़े हो जाते, पुस्तकें पढ़ते रहते। बाद में वो देखता कि बड़ी देर से खरीद तो रहा नहीं, तो वो भगा देता, तो हम लोग भाग जाते। ऐसी पढ़ाई किए। और सबसे पहले मुझे 3000 रुपए मिले थे कमाने। जब मैं पहली बार कमाई किया तो मैं, सबसे पहले मेरी कमाई प्रयागराज में हुई। 3000 रुपए मुझे मिले थे 9 दिन में काम करने का। तो वहां 3000 रुपए मुझे मिले। तो 3000 रुपए से मुझे सब लड़कों ने मोबाइल खरीद लिया। मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मैंने 3000 रुपया की हारमोनियम खरीदी, क्योंकि मुझे संगीत सीखना था। तो संगीत सीखने का शौक था, तो मुझे लगा मोबाइल का क्या करूंगा, मुझे जरूरत किस चीज की है? हारमोनियम की। तो मैंने हारमोनियम खरीदी। आज भी वो मेरे पास रखी है, 3000 रुपया की पहली हारमोनियम। मुझे लगा कि पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रयागराज में मैंने सबसे पहले शुरू की अपने जीवन की जर्नी। पहली बार पैसा वहां कमाया, इसलिए प्रयागराज में अन्न क्षेत्र बांट करके वो चुका रहा हूं 3000 रुपए के। चलो, वहां से शुरू किया तो वहां के भक्तों को, इसलिए माघ मेला में अखंड रसोई चल रही है गौरी गोपाल जी की। मैं जहां जहां से लिया हूं चुकाया जरूर हूं। 1 महीने अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है गौरी। पिछली कुंभ में भी चला था, अब भी चल रहा। चुकाने का है साहब, लेके नहीं जाना किसी का ऋण। जहां से लिया है चुकाओ। अखंड प्रयाग में माघ मेला में भोजन चल रहा है। तो मैंने अपने जीवन में पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी। हमारे उम्र के लड़के, हमारे दोस्त सिगरेट पीने लग गए, गांजा पीने लग गए। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जो पैसे कमाऊंगा सेवा में। मुझे सेवा करने का शौक रहा बचपन से। मैं बचपन से सोचा था कि मैं बड़ा होकर अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। सोचिए, अन्न क्षेत्र चलाने का मेरा सपना था। मेरा बचपन में सपना था कि मैं बड़ा होकर क्या चलाऊंगा?
अन्न क्षेत्र चलाऊंगा जहां सबको भरपेट भोजन मिलेगा, सब लोग भोजन करेंगे, मैं देखूंगा, मुझे सुकून मिलेगा कि चलो हम किसी के काम आए। ये बचपन का सपना था। लड़कों को सपना होता है गाड़ी का, बंगले का। मुझे कोई गाड़ी घोड़े बंगले का कोई सपना नहीं, कोई गाड़ी घोड़े का सपना नहीं है। हम कोई गाड़ी वाड़ी उतनी ही लेते हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती है आने जाने की, क्योंकि आज के युग में आना जाना है तो गाड़ी तो होनी है, तो जो जरूरत है वो लेते हैं। लेकिन कोई शौक नहीं है कि हमें गाड़ी का शौक है, कोई शौक नहीं है, ना हमें खाने पीने का शौक, ना गाड़ी घोड़े का शौक। शौक है केवल सेवा करने का, और वही भगवान करा रहे हैं शरीर से। आप यदि सही है ना मेरी माँ, तो भगवान से आज तक ये दास ने भगवान से मांगा कुछ नहीं, जो सोचा है वो भगवान ने पूरा किया है। मैं सारी बात केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपका समर्पण भगवान से होगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, भगवान बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्रेम करिए भगवान से, समर्पण करिए भगवान में। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान से आप लोग क्या करेंगे? प्रेम। और प्रेम कैसा होता है? जिसमें कोई स्वार्थ है तो वो वासना हो गया, वो जहां स्वार्थ ना हो वो प्रेम हो गया। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। इसलिए भगवान से प्रेम करिए और निस्वार्थ करिए, भगवान को देखिए और सदा नजरें झुकी रहें, एहसानों के तले दबे रहो। ईश्वर का एहसान मानना ही भक्ति है। सदा तुम्हारी नजरें उनके आगे झुकी रहें कि प्रभु मैं आपका ऋणी हूं। क्या हूं? आप क्या हैं ईश्वर के? सच बताओ कितने लोग ऋणी हैं? आप ऐसा किया करो, रोज भगवान से कहा करो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं। और क्या क्या ऋण है रोज बताओ। यही प्रार्थना, यही भक्ति है, यही चिंतन है, यही पूजा है, यही जप है। हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, कहो तो। अब ऐसा है ना कि देखो आपको सब कुछ मिला और आप ऋण भी ना मानो, ये गलत है। यही भक्ति है, ईश्वर को याद रखना। किस भाव से? नजरें। आपको घमंड आता है? घमंड इसलिए आता है क्योंकि आप ईश्वर का उपकार नहीं मानते। जब आप ये मानने लगते हैं मैंने किया, ये एटीट्यूड आ गया। अभिमान आता ही है जब स्वयं को कर्ता मानते हो। लेकिन जहां ईश्वर को कर्ता मानोगे, जब ईश्वर के आगे पलकें झुकी रहेंगी, तो अभिमान क्यों आएगा? अभिमान कभी भक्त को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि प्रभु ये सब आपका दिया है, कोई मेरा थोड़ी है। और जहां आप ईश्वर को भूल गए कि मेरा नहीं है, तो लो अभिमान आ गया। इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, अभिमान आप लोगों को आता है कि नहीं? है ना? आता है। अभिमान आया मतलब आप भगवान को भूल गए। ये दास अनिरुद्ध, मैं कभी किसी बात का घमंड नहीं करता। क्यों? मेरे पास कुछ होए तो घमंड करूं? मेरे पास क्या है बताइए? क्या है मेरे? आपके पास किस बात का घमंड? क्या है आपके पास? क्या है? पैसे का घमंड। तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने हैं? हैं? तुम्हारे पास? अरे ये तो ईश्वर का धन्यवाद कहो कि प्रभु ने आपको कुछ पैसे दिए। इसलिए दिए हैं कि तुम किसी के काम आओ, इसलिए नहीं दिए कि तुम घमंड करने लग जाओ। पैसे दिए हैं। अब जैसे हमारे यजमान जी के पास भगवान ने दिया है
तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे से अभिमान नहीं किया कि जी मैं अभिमान नहीं। उन्होंने श्री रामकृष्ण जी ने, सत्यनारायण जी ने, महावीर जी ने, प्रभुदास जी ने, इन्होंने पैसे पाके घमंड नहीं किया। इन्होंने पैसे पाके जितना बन पड़ा इन लोगों से समाज की सेवा की। आपको यहां ले आए, सेवा ही तो है। उन्होंने घमंड नहीं किया कि जी मेरे पास है, नहीं। उन्होंने आपको यहां लाके आपको 7 दिन रखा, 7 दिन आपको भोजन प्रसादी कराया, 7 दिन कथा सुनवाई, आपसे पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो क्या है ये, धन पाके घमंड नहीं, सेवा, नम्रता, सरलता, सहजता। आप भी धन पाके यही करना, ये नहीं कि अकड़ में रहो कि जी मैं हूं तो कोई है ही नहीं। सदा भगवान को यही प्रेम है। ये क्या है मेरी मां, प्रेम ये है कि जो भगवान दे रहे हैं ये ईश्वर का है, मेरा नहीं। गौरी गोपाल भगवान का है, सब वही करा रहे हैं, मैं नहीं हूं। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया, किसने लगाया? यदि हनुमान जी सीता मां का पता ना लगाते तो सीता मां का पता लगता कि नहीं लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता, लगता। अब हनुमान जी इस बात से घमंड करने लग जाए कि मैंने पता लगाया, मैं ना होता तो पता ही ना लगता सीता मैया का, मैंने लगाया। इस बात का हनुमान जी घमंड करें तो कोई अर्थ ना निकलेगा, क्योंकि हनुमान जी पता ना लगाते सीता मां का तो भी सीता मां का पता लगता। राम जी किसी और से काम कराते। वो तो हनुमान जी को इस बात की प्रसन्नता है कि प्रभु आपने ये काम करने का मौका हमें दिया, ये दास को दिया, तो आप प्रसन्न रहो इस बात से कि प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया। इस बात का घमंड ना करो कि जी मैं आ गया, मैं ये हूं, नहीं। ये ईश्वर ने आपको ये योग्यता, ये ईश्वर की दी हुई काबिलियत है, ईश्वर की दी हुई कृपा है। ये कृपा का एहसास करो, कृपा को महसूस करो, अभिमान का भी महसूस ना करो अभिमान को कि जी मैं। आप लोग गलती यही कर जाते हैं। हनुमान जी जैसे आपको भगवान ने, जैसे ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल की सेवा भगवान ने दे रखी है, अब मैं अभिमान करूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। आपको भी कुछ दिया होगा तो आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया कि आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं, है ना। इस बात का घमंड ना करना कि मैंने दिया, मैं ना देता रोटी तो ये मर जाता। ये घमंड ना करना साहब कि तुम ना देते तो होता ना। तुम्हारे जैसे कितने जब नहीं थे तब भी भगवान का सब काम हो रहा था, तुम हो तो भी हो रहा है, और हम तुम नहीं रहेंगे तो भी ये संसार का क्रम। फिर वो गांव में एक कहावत कहते हैं कि एक आदमी के ना जाने से कोई बाजार लगनी थोड़ी छूट जाएगी, है ना। एक दुकानदार नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगी? बाजार तो भरेगी, तुम आओ या फिर। ये संसार है, तुम रहो ना रहो, ये संसार चलता रहेगा, क्योंकि इसको चलाने वाले भगवान हैं, हम जैसों को बनाने वाले। इसलिए घमंड इस बात का ना हो कि मैं नहीं, भगवान। जहां ईश्वर को मान लोगे वहां घमंड नहीं होगा, और जहां स्वयं को कर्ता मानोगे वहां अभिमान आएगा, और अभिमान आया तो सर्वनाश भी आएगा, क्योंकि अभिमान के बाद सर्वनाश आता है। सही है। रावण के नाश का कारण उसका ही अभिमान था। दगा किसी के संग ना करना, दगा किसी का, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। हाँ, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। धोखा नहीं। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था,
भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा, रावण साधु बन के गया, इससे बड़ा दगा क्या होगा कि साधु बन के, जिन साधु संतों पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उसी साधु ने, रावण ने सीता मां को हर लिया। इससे बड़ा दगा। जो आप पे भरोसा करे ना, कभी उसका भरोसा ना तोड़िएगा। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। लंका नगरी राख बनाई। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल कर फिर जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। मेरी माँ, सच्चा सुख पाना है तो भला किसी का कर देखो। भला करने का जो सुख है ना, वो और कहीं ना पाओगे। इसलिए भला करने का सुख क्या होता है, ये आप करोगे तो आपको पता लगेगा। भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी गए। गोपियों का प्रेम केवल उनके लिए आंसू बहाना। इसलिए आप लोग भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उनके प्रेम में आंखों में अश्रु आ जाए। भगवान की याद में रोना, तड़पना। बस प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? जैसे मछली का प्रेम पानी से है, पानी से निकाल दो तड़पने लग जाती है। भगवान के बिना पर रह ना पाए, ये प्रेम है। भगवान के बिना आप रह ना पाए, ये प्रेम है। आप लोग क्या करते हैं? औपचारिकता। अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संग फल में दूर, जय जगदीश। ऐसे भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। आप लोग ना औपचारिकताएं निभाते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये औपचारिकता कर रहे हो, फॉर्मेलिटी। पूजा नहीं, प्रेम। तड़पना। भगवान के लिए अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ अलग विषय, लेकिन उन्हें देखो और टुकुर टुकुर देखो और उनके प्रति सदा नतमस्तक रहो। हे प्रभु, आपके उपकार को हम कभी भूल ना पाएंगे। बस ये हो गई भक्ति। उनके ऋणी रहकर काम करो। ये मानो कि मैं नहीं हूं, ये घर भगवान का, परिवार भगवान, सब भगवान का। ये हो गई भक्ति। तुम नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इसकी जरूरत नहीं है। चढ़ाना है तो क्या चढ़ाना चाहिए बताओ? भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप बताओ मेरी माँ, क्या चढ़ाएं? प्रेम भी कोई चढ़ाने की चीज है। क्या चढ़ाओगी भगवान को? पीली मैया, भाव। भाव, टमाटर क्या भाव दिए, वही वाला भाव। आप भगवान को क्या चढ़ाएंगे? प्रेम है? समय चढ़ाओगी? कितना समय है? सुनो,
भगवान को क्या चढ़ाओ? आप लोग चढ़ाते हैं फूल, नारियल, मिठाई, तुलसी, ये सब चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चढ़ाओ, ये तो भगवान का पुष्पों से श्रृंगार होता है, इसलिए श्रृंगार के हिसाब से चढ़ाया जाता है ना। अब हो गया श्रृंगार, अब इतने यहाँ पे केवल 2 मालों की जरूरत थी, 2 आ गए, बस 2 बहुत, अब सब लाओ तो वो कचरा होता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? 2 हार की जरूरत थी, अब देखो ये भागवत जी में तुलसी का माला चढ़ा, इतने से सुंदर लग रही है, अब लाके तोप दो इतना ढेर, तो वे सब वेस्ट है। जितनी जरूरत है उतना श्रृंगार है ये भगवान का। तो चढ़ाना है तो क्या? अब भगवान को क्या चढ़ाओ? चढ़ाना है तो भगवान के चरणों में स्वयं को लेकर जाओ। हे बिहारी जी, हे श्रीमन्नारायण, आज ये दास अनिरुद्ध ही आपको पुष्प चढ़ाने नहीं, आपके चरणों में तुलसी चढ़ाने नहीं, लड्डू चढ़ाने नहीं आया। आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को लाया है और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकार करो इस दास को आज से। हम तेरे, हम किसके? हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। बस भगवान से ऐसा नाता हो कि हम उनके, वो हमारे, ये हो गई भक्ति। अब आप फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, खुद को ना चढ़ाओ। खुद को दे रखा है पड़ोसन को, हम तुम्हारे हैं। खुद को दे रखा है पड़ोसी को, हम तुम्हारे हैं। और अपने यहाँ फूल चढ़ा रहा, फूल फूल खाएंगे, क्या करेंगे? फूल चढ़ा रहा है। अरे क्या चढ़ाना है? स्वयं को चढ़ाओ अपने आप को। मीराबाई ने फूल नहीं चढ़ाया, मीरा ने खुद को समर्पित कर दिया। गिरधर गोपाल, मैं तेरी तू मेरा, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। अब आप खुद को चढ़ाते नहीं, खुद को तो दे रहे हैं उन्हें। हम आपके हैं। और भगवान के पास लाए, नारियल तोड़ दिया, ले हो गया। जिन पड़ोसन के और पड़ोसियों के चक्कर में तुम पड़े हो ना, उनकी खोपड़ी में नारियल तोड़ो। क्यों? उद्धव जी आए थे बड़ा ज्ञान लेके, गोपियों के प्रेम में भीग गए और प्रेम की भिक्षा लेकर के गए। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। भगवान के द्वारा अब भगवान द्वारिका गए और वहां जाकर भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती के संग। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा
सत्या से 7वां भद्रा, 8वां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याएं बंदी बनाई। भगवान ने उनके बंधन से कन्याओं को आजाद किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100। कल हमने आपको बताया था कि भगवान कितने विवाह क्यों हुए भगवान के विवाह? क्योंकि सब भगवान को पाना चाहते हैं, सबको भगवान ने स्वीकार किया एक जन्म में। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन्हें जेल से मुक्त किया, कहा जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने सबको स्वीकार किया। 16,108 महल बनवाए, सब रानियों के संग भगवान बिंदास रहते हैं और जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ऐसा नहीं कि एक कृष्ण और 16,108। भाई 16,108 में यदि एक कृष्ण होंगे तो 16,000 भी नंबर वाली पत्नी तक जाते जाते तो बुढ़ापा आ जाएगा। क्या सही? नहीं आ जाएगा बुढ़ापा। अब सोचो कि एक पत्नी के संग आज रहे और एक के संग कल रहेंगे, पूरा दिन भी यदि एक को देंगे तो भी 365 दिन होते हैं। तो 365 पत्नियों का नंबर आएगा एक साल में, फिर 365 का दूसरी साल में, तो 16,000वीं पत्नी का नंबर तो कब आएगा? बाल बाल सब पक जाएंगे तब। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान जितनी पत्नियां हैं उतने, ये भागवत जी में लिखा है। जो लोग भगवान के बारे में आधा अधूरा बताते समझते हैं उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि भगवान जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण हैं। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान इतने विवाह क्यों कर लिए? अरे वो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। 16,108 पत्नी है तो भगवान के रूप भी कितने हैं?